बीजेपी उम्मीदवार बरहम सिंह ने ताबड़तोड़ रैली निकालकर रोड पर धूल ही धूल कर दिया। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। ओखला विधानसभा वार्ड 186 बीजेपी उम्मीदवार बरहम सिंह ने ताबड़तोड़ रैली निकालकर रोड पर धूल ही धूल कर दिया और विपक्ष के उम्मीदवार को ये बता दिया कि एमसीडी दिल्ली चुनाव सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी। इस रैली में हजारों की संख्या में जनता और सैकड़ों बाइक रैली मौजूद रही। खादरगांव से लेकर अलीगांव तक रैली मार्केट और घरों के बीच निकलती चली गई। बरहम सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि देश को सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही चाहिए। राजधानी दिल्ली में जो मोदी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिया गया, ये काफी सराहनीय काम है, जिससे दिल्ली जनता काफी खुश है और एमसीडी चुनाव में भी सिर्फ बीजेपी को लाना चाहती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, फ्री के नाम पर सिर्फ जनता को बहकाया है। लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल की चाल अब नहीं आएगी कि बहकावे में इस बार एमसीडी चुनाव फिर बीजेपी ही जीतेगी। दिल्ली से राज कुंद्रा की रिपोर्ट। दिल्ली में सिर्फ 72 घंटे रह गए एमसीडी चुनाव के और वो लोग अगले दिन जाने वाले मतदान के लिए, जिसके कारण 7 तारीख के बाद पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। फिलहाल हम लोग 186 वार्ड में बरहम सिंह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग जनता पे संबोधित कर रहे हैं और सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है और दिल्ली सरकार ने किसको क्या बदनाम किया है। आज फिलहाल हम लोग अलीगांव के चौक पे हैं, जहाँ पे आज जनता सम्मेलन था। अलीगांव के सभी भाईजान यहाँ पे खड़े थे, भाई लोग खड़े थे। इसके बीच में बरहम सिंह ने बताया किस तरीके से वो लोहिया पुल को हटा के उन्होंने पुल को बनवाया, भले वो रामदिनी सिंह जी के बरसात बनाया और साथ में अलीगांव अपना खाने का पुल भी बन रहा है जो इनके बदौलत बन रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि न्यू प्रिका कैम्प झुग्गी जो स्कूल के कारण टूटने वाली थी, इन्हीं के लेटर के कारण वो झुग्गी टूटने से बच गई और आज हमारे क्या लग रहा है विपक्ष के लोग जो अफवाह फैला रहे, क्या लग रहा है किस बात की अफवाह? वो चलेगा या फिर झाड़ू ऐसे नहीं ढूंढना नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सर किन चीज़ों को लेकर 72 घंटे रह गए, 200 सीटें आ रही हैं। 200 सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कमी लग रहा है सर आपको जो सुधारने की, और भी लग रहा है कि क्योंकि आपकी तरफ से काम का विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी और क्या कमी लग रहा है इसको? कमी है जैसे फंड की वजह से 12 तक का स्कूल यहाँ बनना चाहिए हमारे क्षेत्र में। बेशक हमारे पास नहीं है लेकिन हम चाहेंगे बनेगा यहाँ। सर निगम एक हो गया, क्या लगता है आने वाले समय में और भी चीज़ें पावर आपको मिलेगी? हमें लगता है एक नौटंकीबाज मुख्यमंत्री है दिल्ली में, जो सरकार RWA के अध्यक्ष को अपने लोभे में लाना चाह रही है कि कहीं ना कहीं आपको ई पार्षद बनाएंगे अगर हमारी सरकार जीतती है। क्या लगता है आप लोगों ने उसको ई पार्षद को साथ लेके नहीं चले जिसके कारण वोट में आ जाएंगे? मुझे लगता है कि वो जो उनके पास पावर है, मुख्यमंत्री के पास कोई अपना डिपार्टमेंट ही नहीं रखा उन्होंने, तो ही उसको RWA क्या लेकर आएंगे साथ में? उनकी नीयत काम करने की नहीं है, उनकी नीयत केवल दिल्ली को लूटना है। 69,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है 8 सालों से। सारा का सारा बजट इनके एडवर्टाइज में लगता है और जो यहाँ के छोटे मोटे काम होते हैं उसकी एडवर्टाइज पूरे देश में होती है। काम छोटा सा दिल्ली में किया है और वो बनाया ना कि वो जलाने के लिए पराली का घोल केवल 8-9 लाख रुपए में घोल बना। दिल्ली में भी वो जो घोल बना उस घोल की आपका प्रधानमंत्री भी आम आदमी पार्टी का था, दिल्ली का भी। घोल की एडवर्टाइज इन्होंने पूरे देश में की। घोल पूसा में बनाया 9 लाख रुपए में, 24 करोड़ उसकी एडवर्टाइज में लगा दिया इन्होंने। पंजाब की पनाली को बनने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। लेकिन फिर भी दिल्ली की कहीं ना कहीं जनता आज भी परेशान थी और जिसके कारण कई दिनों के लिए स्कूल को रोका गया, कई दिनों के लिए स्कूल को बंद किया गया और साथ ही कहीं ना कहीं उन लोगों को भी रोका गया जिसके कारण परसेंट मरी थी। दिल्ली की प्रणाली की बात थी, बरहम सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि 4 तारीख को सिर्फ विकास लगे हुए थे वार्ड नंबर 186 और वहाँ पे बरहम सिंह के प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज केजरीवाल गुजर आए थे। जनसभा ले रही है, जनता यहाँ मजे ले रही है और इस बातचीत के लिए हम लोग आपका मुस्तफा जी आज यहाँ पे केजरीवाल घोषित किया है 4 तारीख की वोटिंग। किसे वोट देंगे आप लोग? नंबर ही नहीं आता वोट में, नंबर ही नहीं आता। आधार कार्ड पिन का सब कुछ नंबर नहीं आता। आप वोट दबाना चाहते हैं, नंबर नहीं आता तो आपने अप्लाई
हमारे पास वोट देने वाला पहचाने पत्र नहीं है, गाँव का है। यहाँ का वोट नहीं है आपका? सरकार कितने साल से ले रही है आप यहाँ पे? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन कितना मतलब? 20 साल। 20 साल में अभी तक आपका पहचान पत्र नहीं बना? अभी तक आप लोगों ने वोट ही नहीं डाला? अप्लाई करते हैं, फिर दुनिया भर के वो दाम झाम मांगता है, वो उसमें होता ही नहीं है, कभी ये दो कभी वो दो। 20 साल हम लोग हो गया दिल्ली में। सही बनता ही नहीं है। को यहाँ पे चुनाव है, किसको वोट देंगे आप लोग? क्या वजह है बीजेपी को वोट देने का? ब्रह्म सिंह जी को वोट क्यों देंगे? क्या उन्होंने क्षेत्र का क्या क्या काम किया उसके बारे में बताया, क्या क्या काम किया वैसा क्या वजह मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सरकार है क्या क्या काम कर रही है उसके बारे में? 4 तारीख को वोटिंग कैसे वोट देंगे आप? क्या लगता है सरकार काम क्या करती है? सरकार के काम किया आप लोगों ने? हमेशा किसको वोट देंगे आप? हम वोट हमारे तो वही कमल का वोट। क्या काम किया उन्होंने? काम करा हुआ बहुत से काम का। जो तुम्हारा जो काला खाना वो निकाला बहुत बढ़िया। तो 4 तारीख को वोट का दबाने वाले आप? कहाँ पे? वहीं वही कहाँ? अरे बता देंगे जहाँ अरे पर वो बेकार है। अन्ना हजारे का लोकपाल लिया है, कहाँ लेकर आए लोकपाल? कहाँ है वो? तो आप क्यों क्या लगता है अन्ना को हजारे इस तरह आम आदमी को बैठा देंगे वो? हम तो हटाएंगे, हम नहीं दे रहे वोट। 4 तारीख को वोट किसे दे रहे आप? हम तो बीजेपी वाले हैं। चलिए ठीक, ओके। 4 तारीख को वोट आम आदमी की जनता ये बता रही है कि सिर्फ बीजेपी को डलेगा। ब्रह्म सिंह जी हमारे साथ थे, आम आदमी हमारे साथ थी और उन्होंने बताया 4 तारीख का वोट सिर्फ बीजेपी को पड़ेगा और बीजेपी यहाँ से जीतेगी। अब देखना ही है कि 4 तारीख की वोटिंग में लिस्ट में किस किस का नाम आता है और 7 तारीख की वोटिंग के बाद किसका काम और किसका नाम नजर आता है। लेकिन छोटा से बड़े ब्रेक बाद जाने देंगे दक्षिण दिल्ली में और बताएंगे कहाँ पे क्या काम है।